सीएमबी पुणे में जो वैकेंसी आई है, बहुत सारी वैकेंसीज आई है। हम इनके फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको अप्लाई करना चाहिए या वैकेंसीज में अप्लाई नहीं करना चाहिए, 10th और 12th में कितनी परसेंटेज है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा, फॉर्म में आपको कैसे प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आप 2 या 3 या 4 वैकेंसीज का फॉर्म भर रहे हो तो कैसे आपको प्रेफरेंस मिलेगा और कैसे आपको एडमिट कार्ड इश्यू होगा। यहाँ पे सभी पॉइंट रखे गए हैं। एमटीएस में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट कैसे होगा, एडमिट कार्ड कैसे बनेगा, और एडिशनल क्वालिफिकेशन है एनसीसी या बीए एमए है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी डिटेल यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का। गाइज यहाँ पे सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। पहली बात, आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको कास्ट में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर किसी ने लगा दिया है तो करेक्शन कर लो, अदरवाइज जब डॉक्यूमेंटेशन होगी बाद में फॉर्म में रिजेक्शन होगा तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी। सो गाइज कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल का लगेगा, ठीक है। अब बात करेंगे एमटीएस की क्या पोस्ट है, कौन सी पोस्ट आई है। एमटीएस की नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 22 है गाइज, 49 वैकेंसीज आई है। इसमें जो आपकी वैकेंसीज है सफाई वाला की वैकेंसीज आई है गाइज, यानी कि आपको वहाँ पे ऑफिस साफ करना है या पूरा कैंप ही साफ करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या वैकेंसीज में आपको सिलेक्शन देंगे और गाइज क्या काम आपसे करवाएंगे, ठीक है। गार्डनर का काम है, यानी आपको माली का काम भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है माली में पौधे में पानी देना पड़ेगा, पेड़ पौधों को आपको सही तरह रखना पड़ेगा, कटिंग भी करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे रोड पे जब पेड़ पौधे कटिंग होते हैं कि उनको अच्छा दिखाने के लिए, तो ये सब आपको कटिंग करनी है। यहाँ पे मैसेंजर का काम भी है। मैसेंजर का काम क्या होता है गाइज, मैसेंजर का काम होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मैसेज पास करना, यानी डाक जो उनकी पर्सनल डाक रहती है, पर्सनल लेटर रहते हैं जो कि एक गवर्नमेंट से लेके दूसरे गवर्नमेंट तक पहुंचाना, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिल्ली से है फिर आपको बॉम्बे पहुंचाना है, तो ये सब चीजें हैं वो यहाँ पे मैसेंजर का काम करेगा। लोडिंग अनलोडिंग का भी काम रहेगा। अगर कोई ऑफिसर आया है और आप उस ऑफिसर के साथ काम कर रहे हो एज ए एमटीएस, यानी उसका चपड़ासी बन के अगर आप काम कर रहे हो, उसका प्योन बन के आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो उसका जो सामान है वो आपको लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, ये सभी रहेंगे। डिगिंग का काम रहेगा, यानी गड्ढे खोदने का भी काम रहेगा। डिसाइड करेगा कि आपको अथॉरिटी क्या काम देता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एडमिट कार्ड कैसे बनेगा गाइज, अगर आपके 10th और 12th में, सबसे पहली बात कि एमटीएस की जो वैकेंसीज है 10th पास है, ठीक है। और भी वैकेंसीज है लाइक एलडीसी की वैकेंसीज है वो यहाँ पे 12th पास है। जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें आपके हायर नंबर चाहिए, अदरवाइज आपके 55-65 नंबर है तो अप्लाई करना बनता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिट कार्ड आता नहीं है। आता यहाँ पे इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड वाले की इनकी जो है रैंकिंग बहुत ऊपर रहती है, 90-95% रहती है, वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ही चांस मिलेगा। क्योंकि जो ये आर्मी की ये जो कैंप वाली वैकेंसीज है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे कुछ ही कैंडिडेट बुलाते हैं, यानी कि एक वैकेंसीज के लिए 4 कैंडिडेट बुला लिए, 5 कैंडिडेट बुला लिए। फॉर्म यहाँ पे करीबन लाखों में फॉर्म रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सोचो कि मेरे हिसाब से 60 या 65 वाले का तो यहाँ पे 70% बिलो वाले आप यहाँ पे अप्लाई ना करो, कुछ फायदा नहीं है। बाकी फीस नहीं लगती तो आप अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ आपका एडमिट कार्ड आ गया तो सिलेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। अब बात करेंगे स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे किस वैकेंसीज का है गाइज। यहाँ पे एलडीसी, सीएमडी यानी जो सिविलियन मोटर ड्राइवर है और कुक की वैकेंसीज का यहाँ पे स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट रखा गया है। बाकी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सीधा रिटन एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। गाइज जो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, किसी के पास यहाँ पे एनसीसी है, बीए है, एमए है, बीएससी है, किसी के पास यहाँ पे बीटेक डिग्री है, कुछ भी है यहाँ पे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बेनिफिट चाहते हो, बेनिफिट के लिए सोचा है तो बिल्कुल भी जीरो है, आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन का बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं। एग्जाम सेंटर यहाँ पे पुणे में ही रहेगा, तो पुणे में ही आपको एग्जाम देने जाना है, सिलेक्शन भी पुणे में ही होगा। गाइज एक से एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस बिल्कुल, 1 से लेके 2 या 3 जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप उतनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। लेकिन एडमिट कार्ड कैसे इशू होगा, सपोज करो आपने यहाँ पे 2 वैकेंसी सेलेक्ट की है, एलडीसी की एंड यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी सेलेक्ट की है। एलडीसी की कट ऑफ गई है यहाँ पे 90%। गाइस जो परसेंटेज है ये आपके एडमिट कार्ड की परसेंटेज की कट ऑफ गई। सोचो यहाँ पे कि 90% एलडीसी की कट ऑफ गई, ठीक है, और एमटीएस की गई यहाँ पे 80%। तो आपके यहाँ पे अगर 85% नंबर है तो यहाँ पे एलडीसी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो आपको एमटीएस का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एमटीएस के एडमिट कार्ड में ही आप अपना एग्जाम देने जाओगे, एमटीएस का एग्जाम दोगे। तो ये है पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।